सबसे पहले होती है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्पटी और नल। सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और थर्ड जो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे। फोर्थ जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम? सिमेट्रिक रिलेशन। फिफ्थ जो है हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव। ठीक है, जो आप पढ़ने वाले हो 1.1 एक्सरसाइज के अंदर आप इन तीनों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, 5 टाइप्स के हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशंस पढ़ेंगे, जो कि ये 2 हमारे पास रिलेशन है उनको हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, नाउ अब हमें इन तीनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको ये तीनों समझ आ गए तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नाउ अब हम रिलेशंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वॉइड रिलेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस करने से पहले हम क्या ले लेते हैं? कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई सेट लेंगे। पहले सेट लेंगे, सेट से क्या आएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या आएगा? रिलेशन। तो क्यों ना मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे हम इजीली मैं सभी टाइप्स को आपको समझा सकूं। तो मैंने लिया है एक एग्जांपल जिसके थ्रू मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। तो लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, और वो जो सेट ए है वो मैंने लिया है 1 2 3। सबसे पहले यहाँ सेट लिया ए। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर एक सेट गिवन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ जाएगी आपके पास, और यहाँ से कैसे आएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट? 1 2 3, ये ए सेट है, 1 2 3 ये डोमेन है, और ये क्या है? कोडोमेन ए। पहले 1 का 1 से रिलेशन, 1 का 2 से, 1 का 3 से। तो क्या मिलेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट में? एलिमेंट्स आपको 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट क्या मिलेगा? 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, और नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? 3 1 3 2 3 3। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, पहले कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी तभी तो हमें रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ ताकि हमें बार बार इसको नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारे पास जो ए सेट था वो क्या था? 1 2 3, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे क्या थे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये आपके पास क्या आए थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नल, फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, वॉइड और एम्पटी रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं कोई एग्जांपल उठा रही हूँ क्योंकि जो हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने कोई रिलेशन लिया R1। क्या लिया? मैंने कोई रिलेशन लिया R1, और वो किस तरीके से लिया? ए बी सच दैट B equals to A plus 4 and for all A belongs to capital A, B belongs to capital B। देखो, जो हमारे रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स मिलेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो कह रहा है इस रिलेशन के अंदर आपके पास इस टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब ए किससे बिलोंग कर रहा था? सेट फर्स्ट से। सेट फर्स्ट का कौन सा था? ए क्या हो सकता है आपका? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो बी उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले ए को 1 रखोगे,
ए को 2, ए को 3 और ए को 3 है हमारे पास, ठीक है। अब ए को 1 रखोगे तो आपको 1 + 4 क्या मिलेगा 5। क्या बी में 5 प्रेजेंट है? बी कौन सा है? जो सेकंड हमारे पास सेट है ए ही है, तो बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? ए, और ए के अंदर भी क्या है 1 2 3, और ए भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। वो किसके? उसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स है। तो देखो बी के अंदर क्या 5 है? नहीं है। नेक्स्ट लिख के देखते हैं, बी इक्वल्स टू, ए को 2 रखना है, 2 + 4 क्या मिलेगा 6। क्या बी 6 है? बी 6, बी क्या है अब हमारे पास 6, बी इक्वल्स टू 6। क्या 6 ए के अंदर है? नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है? इस रिलेशन R1 के अंदर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्पटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हम सेकंड डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मैंने लिया R2, कोई एग्जांपल ले रही हूँ, A और B सच दैट mod of A - B is greater than equal to 0 for all A belongs to A and B belongs to कैपिटल A। ठीक है, ये एग्जांपल उठाया। क्या कह रहा है? A में से B को माइनस करोगे तो वो आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिलेगा 0, मतलब पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले A क्या है? कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है इससे, और B क्या है? कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है। A में स्मॉल a किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल A से। कैपिटल A के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट है इस सेट के अंदर। B भी किससे बिलोंग कर रहा है? सेट A से, और इस सेट के अंदर भी क्या 1 2 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब हम A को पुट करेंगे, B को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास A क्रॉस A में ये एलिमेंट्स है, सबको पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई, अगर पूरा का पूरा R2 हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमारे R2 में आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले 1 1 1 - 1 मोड क्या मिलेगा 0, ये तो इक्वल हो गया 0 को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। 1 - 2 इसका मोड क्या होगा 1, 1 भी क्या है? ग्रेटर है 0 से, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स R2 के अंदर 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा। अब 1 और 3 करो, -2 का मोड क्या मिलेगा 2, 2 ग्रेटर देन है 0। दैट मीन्स ये भी क्या होगा? इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही सभी एलिमेंट्स को करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? R2 में। R2 में आ जाएंगे तो R2 क्या किसके इक्वल आ जाए? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सीधा फंडा यही है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, अगर वो रिलेशन पूरा का पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स दैट रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। और मैंने बताया नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या मानते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल रिलेशन क्या मानते हैं? ट्रिवियल रिलेशन होते हैं ये। नाउ नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किसकी बात करने वाले हैं? एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, ठीक है। हम पहले आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बता रही हूँ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन कह रहा है इसमें ए टाइप के ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ए जो होगा वो किससे, उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब 1 लूँ तो 1 की इमेज 1। आइडेंटिटी फंक्शन में कैसे होता था? क्या होता था? अगर मैं x को, अगर यहाँ x रखूँ तो आपको x ही मिले, उस जो इमेज जो रखूँ मैं आपको वही मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ कह रहा है 1 रखूँ तो x को, तो y भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या रखूँ? डोमेन को अगर 1 रखूँ तो रेंज भी क्या मिले? 1। 2 रखूँ तो 2। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में आपको सेम नंबर्स मिलने चाहिए। तो मैंने लिया एग्जांपल जैसे ये 1 1 2 2 3 3। तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? आइडेंटिटी रिलेशन।
क्यों, इसके अंदर सेम टाइप के ऑर्डर्ड पेयर क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, ये सेम है। नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ 1 1 2 2, तो ये भी क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 भी ए के अंदर है, 2 भी ए के अंदर है। इधर 1 भी ए के अंदर है, 2 भी ए के अंदर है और 3 भी ए के अंदर है, सेट ए के अंदर। ना अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। किस रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, R इक्वल्स टू, इसमें ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होंगे ए टाइप के सच दैट कि जो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू में कैपिटल ए। देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसका डिफरेंस है फॉर एवरी। मान लो सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब हमारे पास इस रिलेशन में क्या एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 1 1 2 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब इसके अंदर 1 1 भी हो, क्योंकि फॉर एवरी ए के लिए ये इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई। और ए में क्या क्या है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है। तो आपके पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3। तो अगर ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, तो ही आपके पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर देखो क्या ये आइडेंटिटी जो था, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला है फॉर एवरी, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है ए के अंदर, ठीक है, 3 प्रेजेंट था इसके अंदर, बट 3 क्या है, 3 3 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ये क्या नहीं बनेगा, आपका रिलेशन नहीं बनेगा। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा, बट ये आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए यहाँ कंडीशन नहीं है फॉर एवरी। अगर यहाँ सिंपल हमारे पास एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक ही ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो, तो भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी। बट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन कंपल्सरी है, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सेट ए के अंदर, उन सब के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होने चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो आई थिंक रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, तो आप बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी होगा, क्या होगा। नाउ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये आइडेंटिटी है या फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो पहले R1 ये रिलेशन लिखा, R2 रिलेशन लिखा, R3 रिलेशन लिखा। पहले ए सेट में देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो आपको पता होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 और 3 3, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या फर्स्ट R1 ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी और 3 3 भी, क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्या था, सेट ए। नाउ R2, दैट मीन्स ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। क्या ये आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी तो होगा ही। क्यों, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 सब प्रेजेंट है, आइडेंटिटी भी होगा। नेक्स्ट R2 1 1 है, 2 2 है, बट इसके अंदर क्या होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था, इसलिए क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ये क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि इसने फॉर एवरी कंडीशन नहीं लगाई हुई। नेक्स्ट क्या है, R3 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मैंने एक और लिखा 2 3। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बट अब किसकी बारी है, आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी के लिए क्या कंडीशन है, 1 1 2 2 3 3, मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए सिर्फ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, नाउ अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन कह रहा है ए बी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो इसका उल्टा बी तो ए बन जाएगा और ए बी, तो इसका उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन। और जो
ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो तो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, बट जो एलिमेंट्स है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, तो आपको इसके अंदर ये बताना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो 1 2 है, क्या है 1 2 है आर में, मैंने लिया ये ए को लिया 1 और बी को लिया 2, ये आर में है देखो इस आर में है, बट इसका उल्टा क्या होना चाहिए 2 1, क्या 2 1 है, नहीं है। जब इसी का हमें रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला तो दैट मीन्स ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यही आगे हमें ऑर्डर्ड पेयर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसा मिल जाए कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सेकंड 1 2 है, ए को 1 लिया बी को 2, ये आर में है, इसका उल्टा क्या है 2 1, क्या 2 1 है। ठीक है, ये कंडीशन, ये क्या कर गए, सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई। आगे क्या लिया 1 1, 1 1 का उल्टा क्या होगा, ये आर से बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स भी 1 1 ही होगा, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो क्या हो गया, ये भी सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। 2 2 भी किसको सेटिस्फाई कर जाएगा, सिमेट्री की कंडीशन को, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा भी प्रेजेंट है आर के अंदर। 3 3, इसका रिवर्स भी प्रेजेंट है इस रिलेशन के अंदर, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। नाउ अब थर्ड पर आते हैं, 1 2 है, 1 2 है आर में, 2 1 है, यस है, तो दैट मीन्स ये दोनों एलिमेंट तो कर गए सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई। नेक्स्ट अब हमें किसकी बात करनी है, 2 3, 2 3, 2 3 है आर में, यस है, बट आपको क्या बताना है, उल्टा, उल्टा क्या होगा 3 और 2, क्या रेंज डोमेन, डोमेन रेंज, ये क्या आर में है 3 2 देखो, नहीं, तो यहीं से क्या हो गया, ये सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नाउ फोर्थ रिलेशन 1 1, 1 1 का उल्टा भी प्रेजेंट होगा, यस। 2 2, कहीं पर भी रिफ्लेक्सिव वाले ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, मतलब ये सेम टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, तो ये हमेशा सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 1 2 है, 2 1 है, यस, 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है। अब 2 3 है, बट क्या होना चाहिए, 2 3 है, बट ये कंडीशन दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए आर में, बट क्या 3 2 है, नहीं है, तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नाउ लास्ट 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, 1 1 का उल्टा 1 1 भी प्रेजेंट होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ये ए सेट गिवन है, कह रहा है ए और बी अगर आर से बिलोंग करे, बी और सी, ए और बी, तो बी यहीं से स्टार्ट होगा, बी और सी बिलोंग करे आर से, दो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, कौन सा, ए सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, और ए बी सी जो एलिमेंट्स है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। तो R1 रिलेशन दे रखा है आपको, ए क्या लिया आपने 1 और बी क्या लिया 2, तो बी कहाँ से, बी क्या है आपका 2 से स्टार्ट होगा, पहला एलिमेंट उठाया मैंने, ए 1 है, बी क्या है 2, ये आर में है। अब क्या है 2 से स्टार्ट कोई एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, ये रहा 2 3, 2 3 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो ये कंडीशंस तो आप लेकर चलोगे। अब आपको दिखाना क्या है, ए और सी क्या है 1 और 3, क्या 1 और 3 आर में है, क्या है 1 और 3, नहीं है, नहीं है, तो क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। नाउ R2 रिलेशन पर चलते हैं। R2 रिलेशन क्या कहता है, ये क्या है, ए बी 1 2 लिया, अब क्या कोई 2 से स्टार्ट हो रखा है, क्योंकि बी 2 था हमारा, 2 वाला ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करना है, ये रहा 2 1, कह रहे 2 1 आर से है,
तो हमें क्या दिखाना है, AC। AC क्या बनेगा, 1 1। क्या 1 1 होगा आर में, देखो क्या 1 1 है। दैट मीन्स ये एलिमेंट्स तो सेटिस्फाई कर गए ट्रांजिटिव की कंडीशन को। और देखते हैं कि कोई 2 से और स्टार्ट है, ये रहा, ये क्या लिया 1 2, यहाँ क्या लेना है 2 2। 2 2 है तो आपको क्या दिखाना है कि 1 2 प्रेजेंट हो, 1 2, तो 1 2 तो प्रेजेंट है। 1 2 लेके चले, देखो पहले ये 2 लिए थे, ये शो करना था, ये इसके अंदर है। अब 1 2 कोई 2 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर और भी है जो 2 से स्टार्ट है, ये रहा। अब AB तो ये है और BC ये है। AB और BC क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 है ये इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं 2 3, क्या लिया हमने, या फिर ले ले 2 1। 2 1 लेंगे, अगर इसको मैं 2 1 लूँ तो 1 से स्टार्ट होगा, भी 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा 1 1। तो आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, AC। A क्या है 2 और C क्या है 1, तो 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 2 1 प्रेजेंट है इस रिलेशन में। दैट मीन्स ये सभी एलिमेंट किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए, ट्रांजिटिव को। अब देखो ये 2 3 है, 2 3 है AB में, 3 से कौन सा स्टार्ट है ये, तो 3 3। आपके पास 2 और 3 प्रेजेंट होना चाहिए, है 2 3 प्रेजेंट। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, सभी एलिमेंट्स ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये वाला रह गया R2। R2 क्या था, 1 2 प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो 2 से स्टार्ट है, कौन सा है ये 2 1। तो आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ये लिया है हमने 1 1 1 1। क्या 1 1 है इसके अंदर, है, कर गया सेटिस्फाई। नेक्स्ट 1 2, और कोई है 2 से स्टार्ट, ये अगर आप इस टाइप के एलिमेंट्स 2 2 3 3 4 4 किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का करते हो इसके साथ, तो वो हमेशा ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इस पर आ जाओ 1 3 1 1 है, 1 1 के साथ देखो 1 3 ले रहे हो, एक भी अगर ऑर्डर्ड पेयर सेम टाइप का आ जाए तो इसके साथ इसको करोगे, वो हमेशा ट्रांजिटिव की कंडीशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। ठीक है, अब ये वाली देखो, ये वाली 2 1 है 1 3 है, 2 1 है AB में और यहाँ क्या है 1 3 है, तो क्या 2 3 प्रेजेंट है, 2 3 देखो 2 3 प्रेजेंट है कहीं, नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा आपका, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो 2 3 है, किस की बात कर रहे थे, 2 1 2 1 है, आगे 1 3 है, तो आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए 2 3। 2 3 नहीं है, दैट मीन्स ये क्या नहीं है आपका, ट्रांजिटिव नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं कौन से रिलेशन की, R4 की। R4 1 2 है, मैंने कहा AB है 1 2, क्या है AB, कह रहा है AB है 1 2, अगर AB है 1 2, ये R से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। जब हम इन एलिमेंट्स की ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते, तो हमें इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें बोल देना है कि ये ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 2 है, 2 से कोई स्टार्ट नहीं है, 3 4 है, 4 से कोई स्टार्ट नहीं है। जब है ही नहीं हमारे पास ये, तो हम ट्रांजिटिव की बात नहीं कर सकते और हम सीधा बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। नाउ R5 क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं 1 1, इनके साथ भी लोगे तो भी वो क्या होगा, हमेशा कौन सा रिलेशन होगा, बोलो, इसके साथ 1 1 है 1 2 है, देखो 1 1 है, अब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से क्या स्टार्ट हो रहा है 1 2, तो आपको 1 2 दिखाना है, 1 2 तो होगा, ये तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे ट्रांजिटिव की। अब इनकी बात करते हैं, 1 2 है R में, 2 3 R में है, देखो 1 2 है, नेक्स्ट 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 3, अब आपको 1 3 दिखाना है, क्या 1 3 है R में, क्या 1 3 है, इसके अंदर नहीं है, तो क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा।
क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नाउ लास्ट एग्जांपल है R5 देखते हैं। इनको तो टच करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये देखो 1 के साथ इसका लोगे, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ आ जाता है, वो भी इस कंडीशन को, ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके साथ इसका लोगे हो जाएगा ना। अब हम पीछे वालों की बात करते हैं। 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है और 2 3 है R में। आपको दिखाना है 1 3 भी होना चाहिए। क्या 1 3 है R में? दिखा दो कहीं है क्या? नहीं है तो यहीं से क्या कर दोगे, ट्रांजिटिव नहीं है। आई थिंक आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आपको क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे एक्सरसाइज 1.1 के, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और क्या हो सकता है? ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब जो रिलेशन है, आ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कह रहा है कोई रिलेशन है, अगर वो तीनों रिलेशन बन जाए तो वो कौन सा बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।